Hello friends, welcome back to another video of this channel. Hope all of you are good, well doing. दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज़ के रिगार्डिंग। और ये बातें आपको और कहीं चैनल पे मिलने वाली नहीं है और मैं तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन अगर मिलती हैं तो अच्छा है, आपको पहले से पता है। लेकिन ये मेरी बातें भी एक बार सुन लेना और समझ लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा और आप लोग अपने लाइफ में जो आप करने के लिए पैदा हुए हो वो करने में आपका मतलब आप कर पाओगे। तो टाइम अगर आपके पास रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर वही चीज़ अगर आप कोई फिजूल काम करने में व्यर्थ कर दोगे तो आपका वो टाइम भी चला जाएगा, आप जो करने के लिए हुए हो वो कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों समझदारी के साथ हम लोगों को कोई भी स्टेप लेना चाहिए। तो उस समझदारी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पे आफ्टर प्लेसमेंट में कोर्स कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ। बच्चों क्या कहूँ, मतलब कि एक तरह से सब मने थोड़े से छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स ही हैं मेरे तरह। तो बच्चे कॉलेज पास आउट या फिर 12 पास, आजकल तो सब एजुकेशन पूरा फ्री हो चुका है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले ये बात कि ये चीज़ कैसे हमें मतलब समझ के आगे बढ़ना है। आप लोगों को जो मैं राय दूंगा आज उसको आप लोग समझना, एडवाइस जो है उसको समझ के ही फैसला लेना। कोई भी पे आफ्टर प्लेसमेंट में जाने से पहले जो मैं अभी बताऊंगा वो कोडिंग के रिलेटेड है और कोई फील्ड के रिलेटेड नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप चाहते हो अपना लाइफ देख रहे हो या फिर सपने दिखा दिए हैं किसी ने, या फिर सच में आपको इंटरेस्ट है और आपको पहले से कुछ ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है इस वीडियो में। तो आपको कोई गाइड नहीं मिला है या फिर नहीं तो मैं गाइड हूँ यहाँ पर। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको अभी तक के जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करके बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी वीडियो में आपका हेल्प होता है तो प्लीज़ कम से कम लाइक तो करके जाना, और डाउट रहे तो कमेंट करके जाना, और सब्सक्राइब करो चाहे मत करो। क्योंकि मैंने देखा है कि फालतू फालतू वीडियोस पे बहुत सारे चैनल्स पे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर कोई रियल बात डालता है बिना कोई ग्राफिक्स के या फिर एनिमेशन के या फिर कोई म्यूज़िक के, बैकग्राउंड म्यूज़िक के, और अच्छे से एडिट नहीं करता तो उसका वीडियो ज़्यादा चलता नहीं है। तो जो सच है वो ऐसे ही बोरिंग है। और आपको अगर बोरिंग पसंद है तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पे सब कुछ, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि एडिटिंग करके मेरे को मूवी कुछ बनानी नहीं है। जो बात है सिंपल एंड क्लियर रहेगी यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी 2-4 बार ट्राई किया है, लेकिन उस करने से अच्छा लगता है वीडियो, लेकिन मेरे को एंटरटेनमेंट यहाँ करना नहीं है। जो बात है वो सच बताऊँगा। और दूसरी बात ये, तो लाइक करना, कमेंट करना। और दूसरी बात ये कि अगर आपको डायरेक्ट मुद्दे पे जाना है तो प्लीज़ थोड़ा सा स्किप करके आगे चला जाना, क्योंकि उसके पहले मैं ब्रीफ इंट्रो दूंगा कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो। दोस्तों तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ कि क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस कर रहे होंगे कि आज के डेट में कैपिटलिज्म का मार्केट है और सब लोग चाहता है कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदो। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या किया जाता है, अपना चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि मेरा तो प्रोडक्ट मेरा ही है और किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, लेना है तो लो, तो मेरे ही से लो। तो ऐसे ही चल रहा है। और उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग टीम चल रही है, और मार्केटिंग टीम ऐसी है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उसमें, इतने सारे डेलीज आइडिया आ रहे हैं कि आप क्रिएटिव टीम है, ये ऐसे ऐसे आइडियाज़ क्रिएट आ जा रहे हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। तो अगर आप देखोगे, आप गूगल पे कोई भी एक चीज़ प्रोडक्ट जो आपको ज़रूरत भी नहीं है, खाली आप सर्च मार के देखो 2-3 बार, जूते हो गए चाहे फिर टी शर्ट हो गई या फिर शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जो भी हो गया, आप खाली सर्च मार के देखो देखो आपको ट्विटर, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया है उस पर ऐड आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि अभी मार्केटिंग चल रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो है बेरोज़गारों का। तो अभी की मार्केट मतलब कि ऐसा लोग चालाक हो चुका है कि मतलब उनको उनको पहले ही बेच दिया जा रहा है, उनको उनको पहले ही बेच दिया सेल कर दिया जा रहा है अपना प्रोडक्ट। हाँ, उनको पता भी नहीं चलता।
उसी को पे आफ्टर प्लेसमेंट बोला जाता है। पहले आपको वो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर आपसे अपना वो लेंगे, ठीक है, आपको तैयार कर देंगे तो। और ये अच्छी भी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैं खुद हूँ, इसका मतलब जीता जागता मिसाल की, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको पैसे नहीं है या फिर आपको टाइम नहीं है। मेरे पास तो टाइम नहीं है और पैसे मैं भी इन्वेस्ट इसमें करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं पैसे और टाइम इन्वेस्ट कर पैसे करता हूँ तो टाइम भी देना होगा, और जो कि टाइम मेरे पास है नहीं। तो वो चीज़ को अगर देखा जाए तो जो ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपको पहले अपना टाइम आपका देना होगा यहाँ पे, और टाइम दो, और फिर उसके बाद आपको सिखाएंगे और फिर आपको तैयार करेंगे, फिर जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे तो आपसे ये लेंगे। तो एक तरह से आपको इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है, कोर्स है, ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है। तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें इनका कोई लॉस नहीं है। वो कैसे, मैं थोड़ी देर बाद में आगे बताऊंगा। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सब आप लोग ने देखा होगा पे आफ्टर प्लेसमेंट कितने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, कितने सारे न्यूमरस प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादातर उनके बातों में बिक जा रहे हैं, जो अभी कॉलेज में है या फिर कॉलेज पढ़ा नहीं है, 12 पास आउट है, और जिसके पास इतना आइडिया नहीं है या फिर जिसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, वो सब चीज़ लोगों को देखता है, फेक रिव्यूज़ देखता है। और इसमें कई सारे पे आफ्टर प्लेसमेंट फेक भी हैं। तो आपको पता चलेगा कि जब आप कोर्स में, पहले आपको सब कुछ अच्छा चीज़ दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको सच्चाई पता चलना शुरू होगा। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में कुछ खुल के बात की है। जो मुझको मेल आती हैं मेरे ईमेल पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर करना। तो कि आपको पहले बहुत अच्छा अच्छा बात सिखाया जाएगा कि हाँ, हम लोग का स्टूडेंट है, इतना प्लेस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, रिपोर्ट वपोर्ट सब दिखाया जाएगा। लेकिन फेलियर रिपोर्ट नहीं दिखाया जाता है, सब सक्सेस रिपोर्ट है। सब ये है, बनावटी है कि क्या है, सब कुछ दिखा के आपको जब एनरोल कर लिया जाएगा फिर आपको पता चलेगा इसका। तो उससे पहले आपको मैं जगाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जाग जाओ। तो क्या करना है हमें, पे आफ्टर प्लेसमेंट अगर आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, एचडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कोडिंग के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कि आप लोग पहले समझ लो कि ये जर्नी है क्या। दोस्तों, ये जर्नी बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही ज़्यादा टीडियस है। पहले तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और इसमें ऐसा है कि आपको जल्दी क्या, आपको 6-7 महीने तक कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जितना भी समझ आएगा वो सब आप भूलते जाओगे, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो। बहुत सारे बच्चे इसमें कोडिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है 10 लाख 12 लाख, ऑलरेडी कॉलेज से पढ़ के निकले हुए रहते हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं लगता। और प्लेसमेंट नहीं लगता तो वो ये सब कोर्सेज ज्वाइन करके अपना को थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं, और इंटरव्यू के लिए प्रेप करा दिया जाता है उनको, और उन लोग जल्दी से जल्दी कोर्सेज करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो रहा कोडिंग बैकग्राउंड जिसका है ही नहीं, उसके लिए तो ये बहुत ही सर दर्द का काम होगा। तो इंडीड ये सर दर्द का काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे बोलने से तो आपको लगेगा कि मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है और नामुमकिन, लेकिन हम कह सकते हैं कि नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर इसमें अपना कैरियर देख रहे हो, तो आप लोग एकदम समझ के, और इसका कितना है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग पैसा दे के ही कहीं से करो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कोई भी पे आफ्टर प्लेसमेंट में अगर एनरोल कर लेते हो तो उनका कोई लॉस नहीं है। कैसे लॉस नहीं है मैं बताता हूँ। जब आप ISA करके एक जो फॉर्म है, जब साइन कर दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, वो आप लोग तो पढ़ोगे नहीं, आप लोग तो होश में नहीं रहोगे, आप लोगों को तो 12 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख का सैलरी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये सैलरी के लिए आपको कितना यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप काम करने बैठोगे, जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसा कोडिंग होता है, कैसे वो डेवलप करने में ही आपका दिमाग ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो इसमें करना, तो आप लोग प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि इसमें अगर आप इसमें घुस गए एक बार आपने ISA या फिर कोई भी वहाँ का जो डॉक्यूमेंट जो लोग बोलते हैं, जो भी हो, तो वो अगर आपने साइन कर दिया, जो एग्रीमेंट है जो साइन कर दिया, तो अगर आप लोग वहाँ से बैक करते हो तो आपको वहाँ पे पेनल्टी देना पड़ जाएगा। भले वो 40,000 का हो, 20,000 का हो, 60,000 का हो, जितना भी हो।
तो ये उन लोगों के लिए लॉस नहीं है, क्योंकि वो लोग बोल सकते हैं कि आपने उनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया है और जो कि आपने किया हुआ रहेगा, लेकिन मेन बात है कि आपका कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। तो अच्छा है कि अगर आप लोग फ्री में कहीं से कोर्स पहले करो, ऑनलाइन देख देख के करो और समझो कि अगर आप लोगों से ये हो रहा है। मैं आप लोगों से बताता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कोडिंग में जाना तो प्लीज़ कोई भी एक तो लैंग्वेज लो और फ्री का यूट्यूब वीडियोस देख देख के वहाँ पे सीखो, और सीख के देखो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं, डीएसए समझो। और लीड कोड, गीक फॉर गीक्स, बहुत सारे गिटहब है, यहाँ से आप जाके कोडर रैंक करके है, ऐसे करके बहुत सारे साइट्स हैं, वहाँ पर आप लोग क्विज़ करो, क्विज़ देखो, क्विज़ सॉल्व करो और प्रोग्राम्स लिखो, कोडिंग करो, और देखो तुम लोग इसके लायक हो कि नहीं। अगर मज़ा आने लगता है 2-3 महीना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 3-4 महीना उसके बाद अगर समझ में आने लगता है और मन मज़ा लगने लगता है तो यही है प्रोग्रामिंग। क्योंकि यहाँ पर आपको अननोन को यहाँ पर अपने दिमाग से बनाना है एक तरह से। जो कि आप देखते हो ना कि किसी का घर, एक आपको खेत दे दिया गया है और वहाँ पे बोल दिया गया कि मुझको ऐसा चाहिए, आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन कौन सा मटेरियल, और आपको बताया भी जाएगा कि इस मटेरियल का ये खासियत है, ये ईंट है, ये सीमेंट है, ऐसे इसको मिक्स करके ऐसे बनाना है। लेकिन डिज़ाइन आपको कैसे तैयार करना है ये आपके ऊपर है। आपको ब्लूप्रिंट दे दिया जाएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करें, कौन सी चीज़ें कहाँ ले जाएं, कैसे क्या करें। तो ये सब चीज़ें समझते समझते आपको टाइम लगेगी। और जब आप कोडिंग करते हो, आपको देखो दोस्तों, डेली के 6 से 7 घंटे देने होंगे। अगर नहीं दे पाओगे तो ये आपके फील्ड के लिए नहीं है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डेली के 3 घंटे तो आपको कैसे भी देना ही है यहाँ पे। आपको अगर नहीं दे पाते हो तो ये आपका फॉल्ट है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप इस लाइन में मत आओ, क्योंकि ये लाइन बहुत ही मेमोराइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका हेल्थ इश्यूज़ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी कोडर को उठा कर लेके देख लो, वो सारे अनहेल्दी एक तरह से हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे या फिर ये हो जाओगे, नहीं। आपका दिमाग ही दूसरा तरीका से चलने लगेगा। आपने अभी असली प्रोग्रामर देखा नहीं है, 2-4 प्रोग्रामर को देख के जो कि बिजनेस में डूब गए हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो उनको देख के आपको लगता है आप भी कोडर हो जाओगे तो आप भी ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे। नहीं, आपने अभी कोडर देखा नहीं है जो कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, एकदम बोरिंग सा काम, दिन भर आके बैठते हैं और फट 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 अपना टारगेट या फिर जो भी उनको दिया जाता है असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो भी है वो करते रहते हैं। बोरिंग काम है, लेकिन इसी काम का आपको अच्छा पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये काम जो है बहुत लोगों के बस की बात है ही नहीं। ये काम, मशीन का जो लैंग्वेज है वो समझना बहुत ही हार्ड है, और मशीन से अपना काम करवाना ही आप, इसीलिए आपको पैसे दिए जाएंगे। तो अगर आप अपने को यहाँ पर 3 साल कम से कम देते हो तो आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लोगे। और जॉब के लिए 6 महीना 7 महीना 1 साल तो मान के चलो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा 3 महीना में कोई कर लिया, कोई 4 महीना में कर लिया, यह सब दूसरों को चूतिया बनाने की बातें हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनका कोडिंग बैकग्राउंड रहता है, आते हैं फट करके, और उनको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प ये कर दिया जाता है कि उनको थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर अच्छे तरह से समझा दिया जाता है, या फिर वो अपने को डेडिकेट करके यहाँ पे पढ़ते हैं और उनका अच्छे अच्छे कंपनी में इंटरव्यू दिलवाया जाता है। तो आप एक बात समझ लो कि आप अगर 50 जगह इंटरव्यू देते हो तो 50 जगह में से कोई ना कोई एक जगह तो आपका होना ही है, लेकिन अच्छे अच्छे कंपनियों में आपको मौका नहीं मिलता। लेकिन यही इनका जो टाई अप है अच्छे अच्छे कंपनियों से, तो वहाँ पर ऑलरेडी सैलरी हाई ही रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब लगी जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज की डिग्री पर नौकरी खोजोगे लिंक्डइन पर और यहाँ वहाँ, तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एचआर का इनका जो नेटवर्क रहता है उसके वजह से इनको कमीशन मिलती है, और एचआर को भी होता है कि अगर वो इधर से लेते हैं तो उनको भी कुछ बेनिफिट है, तभी वो यहाँ से लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता करनी होगी, तब जाके आप इस लाइन में ढुकना, वरना यहाँ पर आपका कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस करो, पैसे कमाने हैं तो आप चाय बेचो, पकौड़े बेचो, जो बेचना है बेचो, क्योंकि इस दुनिया में बेचना ही पर अभी जोर चल रहा है। बेरोज़गारों को जब रोज़गार बेच दिया जा रहा है तो क्या करें, कुछ भी बेच दो।
जब बेरोज़गार को ही रोज़गार के नाम पर सपने बेच दिए जा रहे हैं, और जब वो कमाएगा तो वो अपने फैमिली को दे चाहे मत दे, लेकिन यहाँ पर उसको इतना परसेंट उतना परसेंट जमा देना ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कराया जा चुका है। जब अब कुछ दिन बाद जब बच्चे पैदा होंगे तो उनसे भी एग्रीमेंट साइन करा दिया जाएगा कि ये बड़ा होगा तो इसको मेरा देखभाल करना ही है या फिर मुझको पालना पोसना है, ऐसा होगा ही होगा। तो आप लोग समझ जाओ, अपना जो डिसीजन है वो अच्छे से लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। कुछ बातें रह गई हो तो मैं अगली वीडियो में डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय।